नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अच्छे से चल रही होगी और बढ़िया से चलना भी चाहिए। मेरी कोई भी हेल्प चाहिए आप लोग बताइएगा मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपकी पूरी तरह से यहाँ से मदद की जाएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए मेरे भाई, आगे इसी सीआरपीसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं जमानत। अब आपको पता होगा जमानत मतलब जिसे हम लोग कहते हैं प्रोविजन एज टू बेल, बेल जिसे हम लोग कहते हैं। बेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ये कब की करवाई जा सकती है और किस तरह से कितने प्रकार के होते हैं, कब रद्द करवाई जाती है, सारी चीज़ें हम लोग जो है फुल डिटेल्स वाइज जो है इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आपको कहीं नहीं जाना मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप लोग पीसीजे की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग जो एडवोकेसी लाइफ में है तब भी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग एडवोकेट होते हैं, बन जाते हैं, सारी चीज़ें पता चले, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि बेल कितने प्रकार के होते हैं, बेल कैसे लिया जा सकता है, कैसे नहीं। ये आपका जो है एंट्री में एक अच्छे तरीके से, आप एक न्यू एडवोकेट हैं तो आप प्रैक्टिस के क्षेत्र में हैं तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बेल लिया जाए जब कोई मामला फंस जाए, कोई केस आपके पास आ जाए। ठीक, तो लास्ट तक बने रहेगा, अच्छे से बने रहेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होइएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को जो हो फॉलो करिए। नीचे लिंक दिए गए हैं पूरे चीज़, आप लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइएगा वहाँ से बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। बाकी इंस्टाग्राम को भी मेरे फॉलो करिएगा, वो आप लोग को जो है सेम चैनल का नाम है एमएस क्लासेस 7985। आप डालेंगे इंस्टाग्राम पे मुझे पा जाएंगे। ठीक, वहाँ भी आप लोगों को लीगल से रिलेटेड वहाँ भी जानकारी मिलती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जमानत आपराधिक न्यायशास्त्र की बुनियादी हिस्से मतलब हिस्सों में से एक है, पूरी तरह से सही बात है, और दुनिया भर में अधिकांश कानूनी प्रणालियों के बीच एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त प्रथा है। भारत में जमानत की अवधारणा को आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में पूरी तरह से समझाया गया है। हालांकि जमानत की परिभाषा नहीं दी गई, कहीं भी नहीं दी गई, बेल के बारे में कहीं दी ही नहीं गई है जो सीआरपीसी में। यह स्पष्ट रूप से जमानती और गैर जमानती अपराधों को परिभाषित करता है। जमानत का सवाल तब उठता है जब जो है व्यक्ति को कानूनी परिवर्तन द्वारा हिरासत में बुरी तरह लिया जाता है। जब कानून के अकॉर्डिंग जो है उसे उस व्यक्ति को लिया जाता है तब जमानत की जो है पूरी तरह जो है जमानत की जो है उपस्थिति जो है वहाँ जो है लगता है और उसे पड़ता है। ठीक, जमानत राशि जमा कराने के बाद जमानत दी जा सकती है। सुरक्षा का मौद्रिक मूल्य न्यायालय द्वारा तय किया जाता है, यह न्यायालय तय करेगा और यह उनके विवेक पर है, क्योंकि सुरक्षा जमा के मौद्रिक मूल्य पर कोई वैधानिक सीमा नहीं है, कितना भी रख सकती है, जैसा अपराध रहे उसी हिसाब से। सुरक्षा नकद हो सकती है, संपत्ति को शीर्षक देने वाले कागजात या साधन के निजी व्यक्तियों के बांड या एक पेशेवर बैंड मैन या बाइंडिंग कंपनी हो सकती है। जमानत पर जो है छूटे व्यक्ति के नियत समय पर जो है आत्मसमर्पण करने में विफल रहने के परिणाम स्वरूप जमानत जब्त हो जाती है। पूरी तरह जमानत क्या है ये जानिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया, पूरी तरह से आप लोग जाने कि यहाँ दिया गया है, यहाँ चीज़ें गई ये सब सारी चीज़ें, मुकदमा होता है इसके बाद चलाने के लिए जमानत देता है, ये सब सारी चीज़ें जानिए। अर्थ क्या है? आमतौर पर एक अपराध में अभियुक्त की रिहाई के बाद होता है जब वह अदालत द्वारा लगाई गई जो है शर्तों का पालन करने और अदालत के समक्ष अपना मुकदमा चलाने के लिए जमानत देता है। ये है दूसरा पॉइंट कह रहे हैं। इसमें जानिए अपराध दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जमानती अपराध जिसे हम लोग कहते हैं, वे 3 साल या उससे मतलब 3 साल या उससे कम के कारावास जो है के साथ कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जो है कम जो है मतलब जो है 3 साल मतलब समझ सकते हैं कि कम गंभीर जो प्रकृति के अपराध होते हैं, तब इसमें 3 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं जमानती अपराध, जिसमें जमानत मिल जाती है। इसी प्रकार के अपराधों में जमानत प्राप्त करना अभियुक्त का अधिकार माना जाता है। कुछ उदाहरण जैसे कि चोरी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी आदि, ये सब ईटीसी, मारपीट, थोड़ा बहुत छोटा बहुत चोट लग गया, इसमें भी जमानत मिल जाती है 3 साल की। अब देखिए गैर जमानती, अब जानिए ये गंभीर अपराध होते हैं जो कि बहुत गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जिसमें सज़ा अधिक है, यहाँ तक कि उम्र कैद तक भी हो सकती है, 7 साल से ऊपर हो सकती है, मतलब 10 साल 15 साल 20 साल उम्र कैद भी हो सकती है। इन अपराधों में जमानत को अधिकार नहीं माना जाता है, जमानत इसमें नहीं दी जाती है। न्यायालय को मामले के तथ्य को सुनने के बाद जमानत देने का विवेकाधिकार होता है। पूरी तरह से जब मामले चल जाते हैं तब इसमें जो है, जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए 302 का मामला, 307 का मामला जो है आप लोग को बता दूं, जो है 376 का मामला, ये सब सारे बलात्कार, हत्या, ये सब सारी चीज़ें होते हैं जो कि गंभीर प्रकृति के जो गंभीर नेचर के जो अपराध होते हैं। इसमें जब पूरी जो है ट्रायल सुन लेता है, पूरी तरह से ट्रायल हो जाता है, पूरी तरह मामला सुन लेता है जो न्यायालय,
तब जमानत देता है, पहले जमानत आपको नहीं मिलेगी, इसमें आप जेल जाएंगे ही। जमानत के प्रकार जानिए। नियमित जमानत, गैर जमानती या जमानती और संज्ञेय अपराधों के मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 437 और 439 के तहत आरोपी को गिरफ्तार किए जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है पूरी तरह से। ठीक, ये चीज़ें कहा गया। अग्रिम जमानत क्या है, जिसे हम लोग समझ सकते हैं। अग्रिम जमानत जानिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो 1973 की धारा 438 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि वह किसी गैर जमानती या जमानती अपराध में गिरफ्तार हो सकता है, वह जमानत पाने के लिए गिरफ्तारी से पहले अदालत पहुंच सकता है। सही बात है। जब उसे पता होगा कि जो है मैं बेल ले सकता हूं, मुझे जो है ये गंभीर प्रकृति का जो है नेचर का जो अपराध नहीं है, तो 438 के तहत जो है डालेगा और अग्रिम जमानत तो वहाँ से मिल जाएगा आपको जमानत। अंतरिम जमानत क्या होती है, देखिए। यह अदालत द्वारा दी गई अस्थायी जमानत है जब तक जो है कि अग्रिम या नियमित जमानत याचिका अदालत में लंबित नहीं होती। ये चीज़ें कहेंगे। आपको जमानत कैसे मिल सकती है ये जानिए। नियमित जानिए। नियमित जमानत क्या होती है। जमानती अपराध में इस अपराध की व्यक्ति को जमानत प्राप्त करने का अधिकार है जो कि प्रदान किया जा सकता है। जानिए। नंबर फर्स्ट, या तो मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा हो या गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा जमानत प्रस्तुत करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा। लेकिन अगर अभियुक्त जमानत देने में सक्षम नहीं है तो उसे बिना किसी जमानत के जो है मुचलके पर जो है रिहा किया जा सकता है, ये कहा गया। गैर जमानती अपराध में जानिए। इस अपराध में जमानत प्राप्त करना अभियुक्त का जो है अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं, ये न्यायालय का अधिकार है। ये जमानत देने के अधिकार वाले व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है। जो कौन देता है जमानत, मतलब न्यायालय, कोर्ट देता है, जज साहब देते हैं, जिसे प्रदान किया जा सकता है। ये जो व्यक्ति रहेगा उसके जो है इसमें काबू में नहीं है, या एडवोकेट के काबू में नहीं है। मामले की पूरी सुनवाई होती तब इस पर होती है। मामले की जो है प्रभारी पुलिस अधिकारी के पास इस अपराध में जमानत देने का अधिकार नहीं है, पूरी तरह अधिकार है, लेकिन उसे केस डायरी में जमानत देने का कारण बताना होगा और जमानत बांड भी भरना होगा, तब दे सकती है, नहीं तो नहीं दे सकती। 2 पॉइंटें करना होगा। पहला नंबर क्या, जमानत केस डायरी में पूरी तरह लिखना पड़ेगा और जमानत बांड भरना पड़ेगा, तब जमानत दे सकती है पुलिस। लेकिन अगर अपराध में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की अधिकतम सजा है तो पुलिस अधिकारी के पास जमानत देने की कोई शक्ति नहीं है, ये न्यायालय ही दे सकता है, उसके विवेक पर जो है वो करेगा। तीसरा पॉइंट है, यदि प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा जमानत नहीं दी जाती है तो आरोपी ऐसे अपराध में जमानत के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंच सकता है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड की अधिकतम सजा नहीं है, मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। देखिए नंबर 4 है, केवल सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ऐसे अपराधों में जमानत देने का अधिकार है। क्षेत्र है जिसमें अधिकतम आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा है के साथ कुछ शर्त लगाई जा सकती है जो कि आवश्यक प्रतीत होती है, और उन्हें ऐसी जमानत का विरोध करने के लिए लोक अभियोजकों को नोटिस भी देना होता है। ठीक, ये ऐसा जो है इस तरह के मामले में जो गैर जमानती मामलों में यहाँ जो है सेशन न्यायालय को और जो हाई कोर्ट को जो है पूरी तरह अधिकार है कि वो जमानत दे सकती है, नहीं तो ये पुलिस के पास अधिकार नहीं है। गैर जमानती अपराध में जिन कांडों की जमानत दी जाती है वो जानिए। अगर आरोपी महिला या बच्चा है तो गैर जमानती मामले में जमानत दी जा सकती है। पर्याप्त देखिए, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में न्यायालय विवेक के आधार पर गैर जमानती अपराध में जमानत दे सकता है। तीसरा पॉइंट है, यदि शिकायतकर्ता द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने में देरी की जाती है तब भी दी जा सकती है। अगला देखिए, जो शिकायतकर्ता कह रहा है जब लेट अगर FIR दर्ज करता है तब भी जमानत दी जाती है। यदि आरोपी व्यक्ति शारीरिक या गंभीर रूप से बीमार है तब भी दिया जा सकता है। अगला पॉइंट है, अगर अभियुक्त और आपराधिक मामला दायर करने वाले व्यक्ति के बीच व्यक्तिगत शत्रुता के बारे में कुछ पुष्टि है तब भी दी जा सकती है। मतलब जो है गुस्सा गुस्सी में लोग तानाशाही निकालने के लिए लोग जो है उसके खिलाफ जो है चीज़ें लगवा देते, 376 302 के मामले लगवा देते हैं, झूठा मामला लगवा देते हैं, मतलब दुश्मनी निकालने के लिए, तब दिया जा सकता है। इसका मतलब ये है। देखिए 3 अगस्त 2017 को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है रुक्मणी महतो बनाम आप लोग का झारखंड के राज्य का एक केस है, इसमें कहा गया कि मामले में ट्रायल कोर्ट को जो निर्देश दिया गया कि वह ऐसे किसी भी मामले में नियमित जमानत ना दे जिसमें अग्रिम जमानत पहले ही दी जा चुकी है। जब अग्रिम जमानत पहले दी जा चुकी है तो नियमित जमानत नहीं देने का अधिकार ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अग्रिम जमानत जानिए, इसे जमानती और गैर जमानती दोनों तरह के अपराधों में दायर किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है गुरबख्श सिंह सिबिया आज बनाम पंजाब राज्य के केस के मामले में
पहली बार अग्रिम जमानत से संबंधित कानून को स्पष्ट किया था। ये पहला केस, ये केस इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन केवल सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। मतलब जो सत्र न्यायालय मतलब सेशन कोर्ट में, या उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है, और किसी कोर्ट में नहीं। आरोप अपने वकील के साथ संबंधित अदालत में अग्रिम जमानत के लिए संबंधित हलफनामे या प्राथमिकी की प्राप्ति और आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा की फाइल लगाएगा, तब मिलेगा। अग्रिम जमानत देने से पहले विचार करने वाले कारक क्या है? आरोप की प्रकृति और गंभीरता देखी जाएगी। दूसरा पॉइंट है आरोपी को पूर्व या आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाता है कि क्रिमिनल हिस्ट्री है इसकी कि नहीं है, तब दिया जाए। आवेदक के न्याय से भागने की संभावना देखा जाएगा कि ये भाग सकता है कि नहीं। यहाँ आवेदक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया गया, अदालत या तो आवेदन को तुरंत खारिज कर सकती है या अग्रिम जमानत देने के लिए अंतरिम आदेश जारी कर सकती है। ये चीज़ें होती हैं, या तो खारिज कर देगी या तो जमानत देने के लिए जो है उस पर जो है आदेश जारी कर सकती है, ऑर्डर। अग्रिम जमानत देने के बाद न्यायालयों द्वारा कार्रवाई लगाई गई जो है शर्तें क्या होती है? जब भी आवश्यकता हो व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए खुद को उपलब्ध कराएगा, जानिए। और दूसरा है वह व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अदालत या किसी जो है पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को खुलासा करने से रोकने के लिए मामले के तथ्यों को परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या पूरी तरह से जो है वादा नहीं करेगा, ये जानिए। अगला देखिए, व्यक्ति न्यायालय की जो है पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा, ये जानिए। अगर न्यायालय जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप भारत भी नहीं छोड़ सकते, किसी भी दंगे फसाद ये सब में नहीं जा सकते आप। 29 जनवरी 2020 को सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य दिल्ली के एनसीटी और अन्य 8 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत जो है निश्चित अवधि के लिए नहीं, यह परीक्षण के अंत तक जारी रह सकती है। इस मामले में जानिए, परीक्षण जब तक हो रहा, जब तक ट्रायल हो रहा तब तक भी जारी रह सकती है। जरूरी नहीं कि एक नियमित समय के 10 दिन 20 दिन के लिए, लेकिन पुलिस कभी भी बुला सकती है। आपको बताया मैंने, आप लोग नोट डाउन वहाँ से कर लीजिएगा, जानिए। अंतरिम जमानत के दंड प्रक्रिया संहिता में अंतरिम जमानत देने को कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुखवंत सिंह बनाम आप लोग का पंजाब राज्य का इसी केस के मामले में कहा गया कि अदालतों के पास नियमित जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत देने की अंतर्निहित शक्ति है, मतलब अंदर की उसके विवेक की शक्ति है, लेकिन अब दे या ना दे उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर अंतरिम जमानत की अवधि नियमित या अग्रिम जमानत देने से पहले समाप्त हो जाती है तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है, ये जानिए। नियमित समय समाप्त हो गया तो गिरफ्तार आरोपी होगा ही। जमानत रद्द कराना क्या होता है? देखिए, जमानत रद्द कैसे करवाई जाती है। सीआरपीसी की जो है धारा नंबर 439 के क्लॉज नंबर 2 और 437 के क्लॉज नंबर 5 की तुलना स्पष्ट रूप से दी गई है कि जमानत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के व्यापक शक्ति को दर्शाती है पूरी तरह से। सुपीरियर कोर्ट इस शक्ति का उपयोग जो है पूरी तरह मुख्य रूप से तब करते हैं जब जमानत देने का आदेश विकृत होता है या बिना सोचे समझे पारित किया जाता है, तब जो है ये किसी मूल या प्रक्रियात्मक कानून का उल्लंघन करता है, तब दिया जा सकता है। 437 क्लॉज देखिए 5 में कहा गया जमानत देने का अन्य जो है पर्यवेक्षणीय परिस्थितियों के बाद स्वतंत्रता के दुरुपयोग के आधार पर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जमानत को रद्द करने का प्रावधान करता है। जब ऐसा लगेगा दुरुपयोग किया जाएगा, जब कोई मामला सुना दिया वैसे भी सुना दिया जाए, तब जमानत जो है रद्द किया जा सकता है। 439(2) देखिए और 437 जो 5 के तहत जमानत रद्द करने का जो है समान आधार क्या होते हैं। इसी तरह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर जो है अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, नंबर 2 है। जांच के दौरान हस्तक्षेप करता है, मतलब जांच जब करती है पुलिस तो ये गलत ढंग से पेश आता है, ये सब सारी चीज़ें करता है, तब जमानत उसकी रद्द हो जा सकती है। साक्ष्य या गवाहों के साथ छेड़छाड़ या प्रयास करता है, तब भी उसकी जमानत रद्द हो जाती है। गवाहों को धमकाने जो है इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होना जो सुचारू जांच को बाधित करेगा, तब भी जो है इसे जमानत रद्द है। दूसरे देश में भागना या भागने के प्रयास कर रहा, तब भी जमानत रद्द हो जा सकती है। देखिए, भूमिगत होकर या जांच एजेंसी के जो है अनुबंध होकर जो है खुद को दुर्लभ बनाने का प्रयास करता है, तब भी जमानत रद्द हो जा सकती है। अगला पॉइंट है खुद को अपनी जमानत की पहुंच से बाहर रखने की जो है कोशिश करता है या आदि आधार निर्देशित और जो है संपूर्ण नहीं है पूरी तरह से जो है, इससे तब भी जमानत रद्द हो जा सकती है। इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं जानिए। जमानत का मुद्दा स्वतंत्रता या न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने के बोझ में से एक है। पूरी तरह से सही बात है भाई। कोई भी अपराधी है उसमें फंस गया, जेल में बंद है, तो वो बाइज्जत बरी मतलब जमानत पे छूट जाता है, तो बहुत बड़ी बात है।
कि जेल और घर अपना तो बात ही अलग है। जो सभी इस बात पर जोर देते हैं कि जमानत एक विकसित न्यायशास्त्र सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जस्टिस BR किट्स अय्यर ने कहा था। पर्सनल लिबर्टी भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर जो है 21 के तहत मौलिक अधिकारों में से एक है। किसी को निर्दोष साबित होने तक जेल में रखना अनुच्छेद 21 के उल्लंघन है। सही बात, जब निर्दोष साबित होता है तो जेल में नहीं रखा सकते, नहीं तो जो है आर्टिकल नंबर जो 21 ये आपको जो है राइट्स प्रोवाइड करता है, इसका उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए आपराधिक कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए जमानत की अवधारणा अस्तित्व में आई है। एक फौजदारी अपराध समाज के खिलाफ एक अपराध, इसलिए फौजदारी अपराधों में जमानत प्रदान करते समय अदालत को समाज की सामाजिक संरचना को ध्यान में रखना चाहिए पूरी तरह से। भारत में देखिए बेलिंग सिस्टम में अभी भी सुधार काफ़ी गुंजाइश है। स्वतंत्रता के अधिकार पे मुक्त उपयोग और समाज की सामाजिक संरचना के बीच संतुलन होना चाहिए ताकि दोनों में स्पष्ट रूप से समृद्ध हो सके, तब आपको जमानत मिल सकती है। तो आई होप है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से आप समझ चुके होंगे जमानत क्या है, जमानत के प्रकार, जमानत कब रद्द करवाए जाते हैं, जमानत कब लिए जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें। ठीक, तो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। एनी प्रॉब्लम एनी डाउट तब भी नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग एक बार कॉल करिएगा, मैसेज करिएगा 7985535991, इस पर व्हाट्सअप करिएगा, मैसेज करिएगा। आपको लीगल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए आपको मिलेगा मेरे भाई। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।